आज हम लोग अध्याय 18 परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं के अंतर्गत प्रश्नावली 18.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक सवाल किसी न किसी नियम से संबंधित है बोल रहा है। ठीक, उस नियम को दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 13 बटे कितना है 15 धन 4 बटे 8 बराबर कितना दिया है 4 बटे 8 धन 13 बटे 15। तो देखिए ये जो पहली परिमेय संख्या है उसको क्या किया गया है, तो इधर देखिए बाद में लिख दिया गया है। ठीक है, और ये बाद वाली परिमेय संख्या को पहले लिख दिया गया है। मतलब ये जो दी गई परिमेय संख्या है इसके स्थान में क्या कर दिया गया है, परिवर्तन कर दिया गया है। पहली परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या की जगह में और दूसरे को पहले की जगह में लिख दिया गया है। ठीक, तो यहाँ कौन सा नियम लगा है, तो यहाँ लगा है क्रम विनिमय नियम। ये देखिए कौन सा नियम, क्रम विनिमय नियम। ये इसका प्रयोग यहाँ किया गया है। ठीक है, इसका क्रम विनिमय नियम का, ये क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में संख्याओं का स्थान चेंज हो जाता है। ठीक है, सेकंड देखिए 2 बटे 19 धन, फिर ब्रैकेट में देखिए ऋण 3 बटे 17 धन 4 बटे 13 किया गया है। मतलब यहाँ तीन परिमेय संख्या देखिए, पहली दूसरी तीसरी, पहला को छोड़ के दूसरा और तीसरा का जोड़ी बनाया गया है। फिर क्या किया गया है देखिए, इधर देखिए तो ये पहला और दूसरा का जोड़ी बनाया गया है, तीसरा को बाद में लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसे नियम को क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम बोलते हैं। ये देखिए साहचर्य नियम, तो यहाँ पर साहचर्य नियम का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर देखिए एक हमारे पास परिमेय संख्या है p बटे q, जिसमें जीरो को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो यदि किसी परिमेय संख्या में जीरो को जोड़ा जाता है तो वो परिमेय संख्या ही आता है कि नहीं है। और ये जीरो क्या कहलाता है, तो जीरो जो है दी गई परिमेय संख्या का योगात्मक तत्समक कहलाता है। तो ये क्या है, योगात्मक तत्समक है। ठीक, तो यहाँ कौन सा नियम लगा है, तो योगात्मक तत्समक नियम लगा है ये। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये कोई परिमेय संख्या है ना, और ये दूसरी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए दोनों परिमेय संख्या के केवल चिन्ह में अंतर है। तो दो परिमेय संख्याओं के अगर चिन्ह में अंतर होता है ना, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, तो योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए योज्य प्रतिलोम, ये वाला नियम लगा है। ठीक, तो ऐसे खाली स्थान को आपको भरना था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, सरल कीजिए, है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन है देखिए, ये 5 अपान कितना है 14, 5 बटे 14 धन 2 बटे ऋण 7 धन ऋण 3 बटे 2 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करना, ये ऋण चिन्ह को ऊपर ले जाना। तो ये हो जाएगा ये 5 बटे 14 धन ये ऋण 2 बटे 7 हो जाएगा, और धन कितना है ऋण 3 बटे 2। अब देखिए हर को देखिए आप, ये तीनों परिमेय संख्या का हर कैसा है, अलग अलग है। तो इसको हम तब तक जोड़ना घटाना नहीं कर सकते जब तक इसका हर बराबर ना आ जाए। तो हर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे ये 14 7 ये है ना, 14 7 2 का क्या लस, मतलब लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, तो कितना आएगा देखिए ये 14 ये 7 और ये 2। ठीक, तो 2 से विभाजित हो रहा है, 2 सत्ते 7 तो विभाजित नहीं हो रहा है, तो वैसे रिप्लेस कर दोगे। तो ये 2 एकम, फिर 7 से करना 7 एकम 7 एकम, और ये। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 7 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। तो आप जो है जब ल सा लिखेंगे ना ये तो ये जितने अभाज्य गुणनखंड है ये सब का गुणा होता है। ये देखिए, इसका मतलब नहीं है, लिखना चाहते हो तो लिख लेना ये। तो 2 सत्ते 14 14 एकम 14 14 एकम 14 14 एकम 14। तो कितना आया आपका लस 14 आया। अब इसकी जरूरत नहीं है ये। ठीक, इसको हटा लेना। अब इसके नीचे भी आप लिखिए 14, इसके नीचे भी लिखिए 14, और इसके नीचे भी लिखिए आप 14 ये। ठीक है, ऊपर को एज इट इज कर लीजिए 5 गुणा, इसके ऊपर में देखिए ऋण 2 गुणा, इसके ऊपर में क्या है ऋण 3 गुणा। अब क्या करना है देखिए, ये 14 को भाग देना है, किससे भाग देना है 14 से। ये 14 को किससे भाग देना है 7 से, और ये 14 को किससे भाग देना है 2 से। ठीक है, तो ये 14 को विभाजित कीजिए आप किससे 14 से। ये 14 एकम 14 एकम, भागफल 1 आया तो ऊपर 1 का गुणा होगा। अब इसकी जरूरत नहीं है, ये हो गया। अब क्या करना है देखिए, ये 14 को भाग दोगे किससे 7 से,
7 एकम 7 दूनी भागफल 2 आया, तो ऊपर 2 का गुणा होगा ये। अब इसका भी जरूरत नहीं है तो आप इसको भी मिटा सकते हो, ये इस प्रकार से ये ठीक है। अब क्या करना है, ये 14 को भाग देना है आपको 2 से, तो 2 एकम 2 सत्ते, तो 7 आया भागफल, ऊपर 7 का गुणा हो जाएगा। अब इसकी भी जरूरत नहीं है, ये देखिए ये ठीक। अब इसको भी मिटा दो। अब देखिए 5 एकम कितना होता है 5, तो 5/14, 2 दूनी ऋण 4/14 और 3 सत्ते ऋण 21/14 ये। अब हर को देखिए बराबर आ गया, तो अब आप क्या करोगे, हर को एक बार लिखोगे, ये केवल एक बार 14 लिखोगे, ऊपर जुड़ जाएगा, तो 5 धन ऋण 4 फिर धन ऋण 21 हो जाएगा ये। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 का 5 रहेगा, ठीक, फिर धन ऋण 4 और ऋण 21 कितना हो जाएगा, तो ये ऋण 25 हो जाएगा ये, ठीक। और नीचे कितना है 14 है, ब्रैकेट को खोलोगे तो 5 ऋण कितना हो जाएगा 25/14, 5 को इसमें घटाओगे तो कितना आएगा ऋण 20/14। अब इसको घटाओगे तो 2 एकम 2 शून्यम और 2 सत्ते, तो बराबर कितना आया, तो ये आया ऋण 10/7, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अगर आप चाहो तो इसको मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये 10 को भाग देना पड़ेगा आपको 7 से, तो 7 एकम 7, तो घटाओगे कितना आएगा 3। तो ये देखिए जो भागफल है वो कहाँ पर आता है, पहले तो ऋण लिखना, ये जो भागफल है वो यहाँ पर आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा ये और 7 नीचे आ जाएगा ये, तो ऋण 1 सही 3/7 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये, ठीक। ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखिए, ऋण 7/12 में क्या जोड़े कि योगफल 0 प्राप्त होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, लिख देना ये, माना P/Q जोड़े ये, ठीक है, जिससे क्या प्राप्त होता है, योगफल 0 प्राप्त होता है ये, ठीक है। तो किस में बोल रहा है, तो ऋण 7/12 में बोल रहा है। तो ये देखिए ऋण 7/12 में क्या जोड़ दिए, P/Q जोड़ दिए ये, ठीक। तो क्या मिलता है, तो बराबर 0 मिलता है, आपको प्रश्न बोल रहा है। अब आप P/Q जोड़े करके लिखे हो, माने हो, तो इसी का मान याद करना है आपको, तो ये अपने जगह में ही रहेगा एज इट इज। इसको पक्षांतर करना पड़ेगा, तो इसको उधर पक्षांतर कर देना, तो धन कितना हो जाएगा, ये ऋण है वो धन हो जाएगा, धन 7/12 हो जाएगा ये। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया ये, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा था, ऋण 7/12 में क्या जोड़ेगी, योगफल 0 प्राप्त होता है। तो आप लिखोगे ये ऋण 7/12 में 7/12 जोड़ने से योगफल कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, ये देखो ये, ठीक है। अब इसको हम 60 में भी बदला सकते हैं ना, ऋण 7/12 में क्या जोड़े कि योगफल 0 प्राप्त होता है पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखना, किसी भी परिमेय संख्या का जो योज्य प्रतिलोम होता है उसको जोड़ने से 0 प्राप्त होता है योगफल, ठीक है। जैसे कि देखिए 5/6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अगर इसके योज्य प्रतिलोम को इसमें जोड़ोगे तो हमेशा 0 आएगा। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ऋण 5/6 ये, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या है, ये है। अब इसके योज्य प्रतिलोम को जब आप जोड़ोगे इसी में, तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ वही क्वेश्चन था, देखिए ऋण 7/12 में क्या जोड़े कि योगफल क्या आना चाहिए, बोल रहे 0, तो इसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ेंगे। तो ऋण 7/12 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 7/12, हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ नियम से बनाए हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 18.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखिए, दी गई पहली परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाइए बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं देखिए, यहाँ पर पहली परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाइए।
तो पहली परिमेय संख्या ये है और दूसरी परिमेय संख्या ये है, ठीक है। तो पहली परिमेय संख्या में से आपको दूसरी परिमेय संख्या को क्या करना है, घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, देखिए पहली परिमेय संख्या को पहले लिखना ये, ठीक। अब इसमें से दूसरी परिमेय संख्या को आपको क्या करना है, घटाना है। तो ये इस प्रकार से आप लिखोगे। अब देखिए हर को, देखिए हर बराबर है क्या, तो नहीं है, तो बराबर करना पड़ेगा। तो हर को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर का लघुत्तम निकालना पड़ेगा, ये 12 और 24 का, ठीक। तो जब आप निकालेंगे लघुत्तम तो दोनों 12 से विभाजित हो रहे हैं, 12 एकम 12 दूनी, ठीक है। फिर ये 2 से होगा ये, तो 12 दूनी 24 आपका लघुत्तम आ जाएगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, लिख लेना, ये क्या लिख लेना, ये 12 व 24 का ये लसा, ये बराबर कितना आया, 24 आया, ठीक है। ये 60 में। अब देखिए इसके नीचे भी आप क्या लिखेंगे, 24, और इसके नीचे भी क्या लिखेंगे आप, 24 लिखेंगे। ये लिख लिए, ऊपर को एज इट इज कर लो और यहाँ गुणा कर देना, इसको भी ये 13 है ना, और ये गुणा कर देना। अब देखिए ये 24 को भाग देना है किससे, 12 से, ये 12 से भाग दोगे, 24/12 ऐसा, ये 24 को भाग दोगे 24 से, ये 24/24, तो 12 एकम 12 दूनी, भागफल 2 आया, ऊपर 2 का गुणा होगा, 24 एकम 24 एकम, भागफल 1 आया, 1 का गुणा होगा ये। अब इसकी जरूरत आपको नहीं है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, ऋण 10/24 ये, और ये 13 एकम 13/24 ये, ठीक है। अब क्या करना है आपको, तो हर बराबर हो गया, मतलब 1 को लिखना है ये, और ये हो जाएगा ऋण 10 और ये ऋण कितना हो जाएगा, 13, ठीक। अब आंसर कितना है आपका, देखिए तो ऋण 10 ऋण 13 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ऋण 23 बटे कितना हो जाएगा, 24। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है।